प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। भगवान शनिदेव बाबा की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज शनिवार के दिन संपूर्ण शनिदेव बाबा की व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न पर नवग्रहों में देवतागण में वाद विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना ही होगा कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं के प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। तब इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी नवग्रह देवता उज्जैन नगरी जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवता उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवताएं अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि में पहुंच सकती थी। राजा अचानक विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तामा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक एवं लोहे के 9 आसन बनवाए और धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के सामने रखकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद देवराज इंद्र और सहित राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव बाबा ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण उन्हें सबसे छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजन विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, हे सूर्य, एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित कर दिया है। राम को जब 7.5 आई तो वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को जब 7.5 आई तो युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम मेरे प्रकोप से बचते रहना। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बाबा बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य के देवता तो न्याय की हित करते थे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से रहते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। उधर शनिदेव बाबा ने अपने अपमान को भूले नहीं थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव बाबा ने घोड़े का व्यापारी का रूप धारण कर बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी पर जा पहुंचे और राजा विक्रमादित्य को अश्वपाल ने कुछ घोड़े की खरीदारी करने के लिए भेज दिया। राजा विक्रमादित्य बहुत से घोड़े कीमती देखकर अश्वपाल ने जब वापस आकर देखा, इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा
बिजली की गति से दौड़ने लगा और ले जाकर राजा को दूर जंगल में ले गया। फिर राजा वहां गिरकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में इधर उधर भटकने लगा और बहुत से घूम घाम कर जब कोई रास्ता नहीं मिला और राजा को भूख प्यास भी लग रही थी, बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा और पानी पीकर राजा उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुंचा। राजा सेठ की दुकान पर जा बैठा और कुछ देर आराम करने पर उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य नाम बतलाया। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठ जाने पर सेठ जी की दुकान बहुत अच्छी चली। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझकर खुश होकर अपने घर भोजन के लिए ले गया। जब सेठ के घर सोने की एक कुंवार खूंटी पर हाथ लटका हुआ था, राजा विक्रमादित्य उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चले गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी और राजा के देखते ही देखते उस हार को खूंटी निगल गई। जब सेठ के कमरे में लौटकर आने पर हार गायब मिला तो चोरी का संदेह राजा पर ही हुआ, क्योंकि वही कमरे में अकेला था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इधर परदेशी को रस्सियों से बांधकर राजा के दरबार पर ले चला जाए। राजा विक्रमादित्य ने हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि देखते ही देखते खूंटी हार निगल गई है, पर राजा को क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कट जाने पर सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। जो राजा विक्रमादित्य एक रात मेलहार गा रहा था, तभी राजा के लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार को सुना तो वह बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने का आदेश दे दिया। तब दासी के लौटकर आने पर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बतलाया, पर राजकुमारी उसके मेघमल्हार से बहुत मोहित हुई और उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब ये बात बतलाई तो वे हैरान रह गए और रानी ने मोहिनी को समझाया, हे बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा का दरबार लिखा है, फिर तो उस अपंग के साथ क्यों विवाह कर रही हो? तुम तो किसी राजा की रानी बनोगी। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गईं। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन भी पानी भी करना बंद कर दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर में राजा रानी को विवश होकर अपंग राजा विक्रमादित्य के साथ विवाह करना ही पड़ा और विवाह के पश्चात राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव बाबा ने राजा से कहा, हे राजा, देख, मेरा प्रकोप देख लिया है। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है।
तब राजा शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, प्रार्थना करके कहने लगा, हे शनिदेव बाबा, आपने जितना दुख हमें दिया है अन्य किसी को मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोच समझ कर, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष शनिवार के दिन मेरी पूजा व्रत करेगा, उसके शनिदेव व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली और हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव बाबा को प्रणाम किया। तब राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने परिचय देते हुए शनिदेव बाबा के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। तब सेठ ने अपने इसी बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर आ पहुंचा और राजा के चरणों में आकर गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव बाबा के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ और राजा अपने घर ले गया, उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ आश्चर्य घटना घटी। सबके देखते देखते वही खूंटी हार उगल रही थी। तब सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। वह बहुत सी स्वर्ण आभूषण धन आदि लेकर राजा को विदा की। तब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मौनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। तब नगर वासियों ने हर्ष के साथ उसका स्वागत किया और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि शनिदेव बाबा सबसे देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को शनिदेव को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी। शनिदेव बाबा की अनुकंपा से, भगवान शनिदेव की कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण होने लगी। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम सब सुनते हैं शनिदेव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा शुभन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनो विनय महाराज, करो कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज। जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि विकट विकराला। कुंडल सर्वर चमा चम चमके, ही माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठाला, पर विच करे करे संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोष्ठ और दुख भंजन। शौरी मन सनी दस नामा, भानु पूज पूजय सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाई, रंग को राव करे चढ़माई। पर्वत तृण होई निहार, तृणऊ को पर्वत कर डार। राम मिलत राम बनई दीनो, कह की मत अर लीनो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मात जान शक्ति विकल कर डारा। मचगा दल में हाहाकारा, रावण की गत मत बोराई। रामचंद्र सो बैर बढ़ाई, दियो कीट करी कंचन लंका। बजी बजरंग वीर की डंका, मन पर विक्रम पर तुई पगधारा। चित्र मयूर निगल गयो हारा, हार नौल का लाग्यो चोरी। हाथ पैर दरवायो तोरी, भारी दशा निकट दिखावो। तेले घर को लू चलवावो, विनय राग दीपक में कीनो। तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो, हरिश्चंद्र नार बिकानी। आपो भरे डोम गर पानी, तैसे नल पर दशा सिरानी। मुनि मींद कूद गई पानी, श्री शंकर गयो जब जाई। पार्वती सती कराई, तनिक विलोकत ही हरि रीसा। अनबुगड़ गई और सुत सीसा। पांडव पै में दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उगारी।
कौरव के गति मति मार्यो, महायुद्ध महाभारत करि डारो। रब कै मोह मुख धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रब को मुख ते दियो। महान प्रभु के साथ सुजाना, दग दिग्गज गंधर्व मृग श्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, होए फल सुजोत कैत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गंधर्व हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संगारे। जब आप श्वान सवारी, चोरी याद होए। चार चढ़िए नामा, स्वर्ण लोय चांदी और तामा। लोय चरण जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम रजन सुखकारी, शरण सर्व सुख मंगलकारी। जो ये शनि चरित नित गावे, कमो दशा निकट सदावे। अद्भुत नाथ दिखावो लीला, करे शत्रु की शनिवर ढीला। जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवत शनि गृह शांति कराई। पीपल जल संधि दिवस चढ़ावत, दीप दान बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि समृद्ध सुख हो प्रकाशा। पाठ शनि देव की हो विमल तैयार, भरत पाठ 40 दिन हो भव सागर से पार। बोलो शनिदेव बाबा। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज की पुत्र प्रभु छाया मातारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। श्याम अंग बक दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। क्रीट मुकुट शीस रजत दिम्बर है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिष अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमरत नर नारी, विश्वनाथ दर ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया माता। बोलो शनिदेव बाबा की।